नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैशर शमसी, अख्तर इमान साहब, आदिल हसन, जिंदाबाद जिंदाबाद। बलराम की मेरे अवाम, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग तमाम जिंदाबाद। डायस पर मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जाबाज, निडर, नौजवानों के दिलों की धड़कन, नेशनल स्पोक्सपर्सन मेरे छोटे भाई एडवोकेट आदिल हसन साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान मौसम भाई, हसनैन भाई, मुफैज भाई और तमाम मजलिस के जिम्मेदारान जो यहाँ मौजूद हैं। अगर मैं किसी का नाम लेना भूल जाता हूं तो माजरत चाहता हूं। यहाँ मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों और घर पर बैठ के सुनने वाली मेरी पर्दानशीं माँ और बहनें, आज का ये जलसा 10 घंटे में तय हुआ जलसा। सिर्फ 10 घंटे पहले आदिल साहब ने कहा वारिस भाई हमको बलरामपुर चलना है। बोला आदिल भाई कैसे तैयारी करेंगे? अरे बोले वारिस भाई लोगों के दिलों में अगर आप मजलिस की मोहब्बत देखोगे ना तो जो लोग 10 दिन से जलसे की तैयारी करते हैं उससे भारी जलसे की तैयारी 10 घंटे के अंदर बलरामपुर के हमारे लोग करते हैं। और वाकई में मैं तारीफ करूंगा बलरामपुर के अवाम की, तारीफ करूंगा इस नौजवान की, तारीफ करूंगा इनकी पूरी टीम की, तारीफ करूंगा आदिल हसन साहब की, जिन्होंने एक दिखा दिया ये जो सरों का समंदर यहाँ है मौजूद, ये तो इतने तादाद के अंदर यहाँ पे भीड़ मौजूद है, ये इस बात का सबूत है कि बलरामपुर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना परचम पूरी तरह लहराने को तैयार हो चुकी है। बिहार की असेंबली में इस मर्तबा मजलिस का परचम बलरामपुर से भी लहरेगा, यहाँ से भी विधायक जीत के जाएगा हमारा बिहार की असेंबली में इंशाअल्लाह ताला। चुनाव है बिहार में, जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारेगी, इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अपने उम्मीदवारों को बिहार में पूरी तरह से उतारेगी। पिछली मर्तबा हमने 19 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा बिहार, जिसमें से 5 जगहों के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको कामयाबी अता फरमाई। 5 हमारे एमएलए चुनकर बिहार की असेंबली में गए, मगर लालच बुरी बला है, सुना था और देखा कि कुछ लोग चुनिंदा रुपयों के लिए अपने ईमान धर्म का सौदा कर देते, अपने ज़मीर का सौदा कर देते, और जिन लोगों ने उनको मोहब्बतों से, दुआओं से, वोटों से नवाज कर असेंबली में भेजा, उन्हीं के पीठ में खंजर घोंप दिया और चले गए आरक्षण की गोद में जाकर बैठ गए, सिर्फ चुनिंदा रुपयों के लिए, कुछ कुर्सी की। ऐसी कुर्सी को वारिस पठान 10 बार लात मारता है जहां मुझे मेरे ज़मीन का सौदा करना पड़ा। मगर उनमें ऐसा भी एक शेर है जिसने करोड़ों रुपयों को ठुकरा, जिसने कुर्सी को लात मार दिया, ठुकरा दिया, कहा नहीं जो अवाम ने मुझे मोहब्बत से नवाजा है, जिन्होंने मुझे वोटों से नवाजा है, मैं धोखा नहीं दे सकता, दुनिया में धोखा दे दूंगा, हशर के मैदान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को क्या जवाब दूंगा। ठुकरा दिया पैसों को, ठुकरा दिया कुर्सी को, ठुकरा दिया सारी चीजों को, और बैठा रहा मजलिस का परचम लहराने के लिए। वो कोई और नहीं, आपका मेरा सीमांचल का शेर अख्तर इमान आज भी है। 11-12 बरस से देख रहे हैं हम लोग किस तरह मजलिस के परचम को पूरे बिहार में लेके घूम रहे हैं। अख्तर साहब, आदिल हसन, जब फोन करो आदिल भाई कहाँ है, आज वारिस भाई ये जिला, आज का है, आज इस जिला में दौरा है, आज का है वारिस भाई किसी के पुरसे में गया हूँ, किसी की मैयत हो गई, आज का है वारिस भाई किसी को अरेस्ट कर लिया, वहां घर बार बीवी बच्चों अपनी अपनी प्रैक्टिस वकालत की, सलमान खुर्शीद साहब के जूनियर ने सुप्रीम कोर्ट के
फादर कलेक्टर रह चुके, नाना जज रह चुके, तमाम शौक आराम छोड़ के सिर्फ एक ही चीज के मेरे को मजलिस के लिए कुछ करना है, मजलिस के लिए मुझे करना है, या कि अवाम के लिए कुछ करना है। क्योंकि मजलिस एक ऐसी वाहिद पार्टी है वारिस भाई जिसके साथ में मैं जुड़कर अवाम का फायदा कर सकता हूँ, विकास कर सकता हूँ, डेवलपमेंट कर सकता हूँ, बच्चों के लिए स्कूल की तालीम के लिए काम कर सकता हूँ, अस्पताल के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। तमाम चीजें दिल में जिगर में रखकर ये एक नौजवान बोला वारिस भाई मुझे यहाँ से मजलिस लोगों के लिए, क्योंकि मैं सीमांचल में बचपने से देखता आ रहा हूँ किस कठिनाइयों से हमको सामना करना पड़ता था। अस्पताल नहीं थे, हमको कितनी कितनी दूर जाके किलोमीटर दूर जाके हमको करना पड़ता था इलाज। स्कूल नहीं थी बच्चों के पास पढ़ने के लिए, बराबर दूर दूर जाकर स्कूल के अंदर पढ़ना पड़ता था। चीज देख चुका है, आपका अपना भाई, आपका अपना बेटा है, तमाम यहाँ जो लोग बैठे देखिए चुनाव है, चुनाव में हमने हमारी नियत हमारा कि किसी भी तरह बिहार से हम बीजेपी को हराएं, एनडीए को फिर से सत्ता में आने से रोके। इस मंशा से, इस नीयत से, इस इरादे से हमने हमारे पार्टी के सदर अख्तर ईमान साहब ने तेजस्वी यादव को लेटर में साफ तौर से कहा था साहब आइए साथ में कांधे से कांधा मिलाकर लड़ेंगे ताकि सेक्युलर वोटों का विभाजन, बीजेपी को हराएंगे। तेजस्वी साहब ने लेटर रखा, लेकिन मीडिया वालों ने जब उनसे पूछा कि आप मजलिस में जवाब नहीं दे रहे, तो उन्होंने कहा मुझे ऐसा कोई पत्र नहीं मिला। ठीक है, अख्तर ईमान साहब, आदिल हसन साहब, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान ढोल बाजा ताशा बैनर सब कुछ लेकर पटना में तेजस्वी के घर के बाहर चले, बजाया ढोल, जोर जोर से बजाया ढोल, उसको जगाया, उसको एक लेटर लिखा, एक स्लोगन दिया। स्लोगन में आपको बताना चाहूंगा कि उस स्लोगन में क्या लिखा है, आप भी सुनिए और ये आवाज को वहां तक मुझे पहुंचाना है। ये आवाज को वहां पहुंचाने के अंदर मेरी मदद करिए। मैं बोलूंगा, आप साथ में बोल सकते हैं, बोलिए। लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पर रहा है ढोल, तेरे दरवाजे बज रहा है ढोल। गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, वरना खुल जाएगा तेरा MY समीकरण का ये बोल दिया है फाइनल। कुछ लोगों का ये बोल रहा है वारिस भाई ऐसा क्यों, क्या मांग नहीं रहे। मांगने की आदत कभी नहीं रही, मांगते सिर्फ अल्लाह। इंसान की क्या औकात के हमको पूछते हैं, चेतावनी देने गए, वार्निंग देने गए। अगर तुम चाहते हो कि बीजेपी को हराया जाए, एनडीए को रोका जाए, आओ साथ में, वरना फिर हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। तो फिर रोना नहीं, मम्मी मम्मी मेरी चॉकलेट छीन गई, डैडी डैडी में सीएम बनने से रुक गया, वो तुम रुको या जो होता है करो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। भाड़ में जाओ, हम तो लड़ेंगे, पूरी पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिहार के 100 सीट की तो तैयारी है ही अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखते हैं उसमें बिहार के हमारे सदर हसन साहब दोनों मिलकर क्या डिसाइड करते हैं। आपके सामने आएगा कौन लड़ेगा, बलरामपुर से कौन से लड़ाएगा, मजलिस जमात फैसला करती है। और जो भी फैसला हो, मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ, हमको लब्बैक, किसी को भी दे दे हमको लब्बैक, उसके साथ कांधे से कांधा मिलाकर जाना है, विकास का काम करना है। क्योंकि हम खुद के लिए नहीं है, हम आवाम के लिए काम करने आए हैं। क्या जरूरत है असद ओवैसी को 3000 किलोमीटर हैदराबाद से यहाँ आने की? क्या जरूरत है वारिस पठान को 4000 किलोमीटर मुंबई से यहाँ तक आने की? मुझे नेता लीडर बनने का कोई शौक नहीं,
ना असद साहब को लीडर बनने का कोई शौक, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा इज्जत से नवाजा। ये मेरे कायद की ये इज्जत और इज्जत का हकदार है। इज्जत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको दी, क्योंकि जब भी आपने हमने सबने देखा जहां कहीं भी मजलूमों पर, यतीमों पर, दलितों पर, पिछड़े हुए वर्ग पर, माइनॉरिटीज पर जुल्म, ज्यादती, बेइंसाफी हुई तो आपके हमारी तरफ से अगर वाहिद की आवाज गूंजी हर शोबे पर तो किसी और के नहीं, मेरे आपके कायद बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी। ये उनको नहीं बनना तो आपके बीच में से आपके अपने को यहाँ से खड़ा करके उसको उतारना चाहिए, जिसको आपका दर्द का एहसास, जो जानता है कि यहाँ पे क्या विकास करना है, जो आपकी आवाज बन के बिहार की असेंबली में जाएगा और लड़ेगा। आप बोलेंगे 10, 15, 20 जीत गए तो क्या कर लेंगे, क्या मुंबई की भाषा में बोलते हैं क्या तोड़ लेंगे। गिनती भेड़ बकरियों की होती है बेटा, शेरों की नहीं होती गिनती। एक शेर है अभी भी पार्लियामेंट में, हिला के रख लेना, सब हिला डाल। आप अपने सामने देखा वफ का जब